भारत देश दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसकी 70% से भी अधिक चाय भारत में ही पी जाती है। दोस्तों, इंडिया में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई चाय की चुस्कियां भरने का शौकीन होता है। पर क्या आपको पता भी है कि गलत समय में चाय पीने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और चाय कब और कैसे पीनी चाहिए? चलिए बात करते हैं पहले चाय से होने वाले कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में, जो आपको हमेशा हेल्दी रखने में आपकी सहायता करता रहेगा। दोस्तों, चाय से होने वाली समस्याओं में से एक है दांतों की समस्या। हमारे दांतों के लिए फर्स्ट डिफेंस का काम करने वाला एक इनेमल नाम का पदार्थ हमारे दांतों की बाहरी परत में पाया जाता है, जो फिजिकल और केमिकल डैमेज से दांतों को बचाता है। पर जब आप सुबह सुबह चाय जैसी चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपके मुंह में बैक्टीरिया शुगर को तोड़ने लगता है, जिससे मुंह में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और इससे आपके दांतों में इनेमल इरोजन हो जाता है। इनेमल इरोजन होने से टूथ स्टेन, सेंसिटिविटी और मुंह में सूजन जैसे लक्षण पैदा हो जाते हैं। और अगर टूथ इनेमल ख़राब हो जाएं तो इन्हें फिर से रीग्रो नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अगर आपको ठंडा या गर्म पानी पीते हुए या मसालेदार भोजन खाते हुए दर्द या हाई सेंसिटिविटी महसूस हो रही है तो आपको इनेमल इरोजन हो सकता है, लेकिन आप अपने दांतों की देखभाल करने से भी इस समस्या को रोक सकते हैं। इसलिए आपके लिए सही विकल्प यही होगा कि आप अपनी सुबह की चाय को छोड़ दें। नंबर 2, नींद ना आना। दोस्तों, बहुत ज़्यादा चाय का सेवन आपकी नींद में बाधा डाल सकता है, क्योंकि चाय में प्राकृतिक रूप से कैफीन पाया जाता है। इसके अधिक सेवन से आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है। मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है जो आपके दिमाग को संकेत देता है कि ये सोने का समय है। कुछ शोध बताते हैं कि कैफीन मेलाटोनिन के उत्पादन को रोक सकता है, जिससे आपकी नींद की क्वालिटी में कमी आ सकती है और नींद की गुणवत्ता खराब हो सकती है। वो स्लीप क्वालिटी और नींद की कमी कई प्रकार के मानसिक मुद्दों से भी जुड़ी होती है, जिनमें थकावट, ध्यान ना दे पाना, मेमोरी इशू, पुरानी नींद की कमी, मोटापे और खराब ब्लड शुगर कंट्रोल के बढ़ते जोखिम से जुड़ी है। और अगर आप ऐसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो आपको अपने चाय को कम करने के बारे में विचार करना चाहिए। नंबर 3, शरीर में पानी की कमी। दोस्तों, चाय नेचर में डायक्रेटिक होती है, जिसका अर्थ है कि चाय हमारे शरीर से पानी को निकालती है। हमारा शरीर पहले से ही रात की 8 घंटे की नींद के बाद पानी और भोजन के कारण डिहाइड्रेटेड हुआ होता है और हमारी बॉडी को पानी की आवश्यकता होती है। पर पानी पीने के बजाय हम चाय पी लेते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन के साथ साथ बॉडी में मिनरल्स का बैलेंस बिगड़ जाता है और शरीर में मिनरल्स की कमी हो सकती है और इसका असर हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम पर भी पड़ता है। इसलिए सुबह सुबह चाय पीने के बजाय 2 गिलास गुनगुना पानी पीना एक बेहतर विकल्प माना जाता है। नंबर 4, सिर दर्द। दोस्तों, कैफीन का कम मात्रा में सेवन करना आपको कुछ प्रकार के सिर दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। पर अगर आप लंबे समय से कैफीन का ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका उल्टा असर भी दिखाई दे सकता है। आप इस उम्मीद के साथ एक कप चाय पी रहे होंगे कि यह आपको सिर दर्द से बहुत जल्द राहत दिलवाएगा, पर आपकी यही आदत आपके सिर दर्द का कारण भी बन सकती है। कुछ रिसर्च बताते हैं कि एक दिन में कम से कम 100 मिलीग्राम कैफीन का इस्तेमाल हमें रोज़ होने वाली सिर दर्द से राहत दे सकता है, लेकिन सिर दर्द से राहत पाने के लिए सिर्फ 100 मिलीग्राम कैफीन का इस्तेमाल करना व्यक्ति के सब्र के आधार पर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग कैफीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं। हालांकि चाय में कैफीन की मात्रा कई पॉपुलर कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स की तुलना में कम होती है, जैसे सोडा या कॉफ़ी, लेकिन कुछ टाइप अभी भी 60 मिलीग्राम पर कप यानी कि 240 मिलीलीटर कैफीन चाय में आपको दी जाती है। यदि आपको बार बार सिर दर्द होता है और लगता है कि चाय पीने से हो रहा है तो आपको इसे कम करने या छोड़ने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आपके लक्षणों में सुधार आ सके। नंबर 5, आयरन की कमी। दोस्तों, चाय में टैनिन नाम का एक कंपोनेंट पाया जाता है जो हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से आयरन निकाल कर खुद के साथ कंबाइन कर लेता है और हमारे पाचन तंत्र के लिए सही नहीं होता। आयरन की कमी दुनिया में सबसे आम पोषक तत्वों की कमी में से एक है और यदि आपके शरीर में आयरन का लेवल कम है तो अधिक चाय का सेवन आपकी समस्या को और भी बढ़ा सकता है।
दोस्तों चाय में टैनिन की सही मात्रा इस प्रकार के आधार पर निर्भर हो सकती है कि इसे कैसे तैयार किया जाता है। हर रोज़ 3 या उससे भी कम कप चाय पीना ज़्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित सीमा है, और अगर शरीर में पहले से ही आयरन की कमी है तो चाय पीना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, जिससे शरीर में हीमोग्लोबिन और खून की कमी जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। नंबर 6, सूजन। दोस्तों चाय में दूध के कारण कई लोग दूध में हाई लैक्टोज होने की वजह से फूला हुआ महसूस करते हैं। पेट खाली होने से ये सीधा हमारी आंतों को प्रभावित करता है, जिससे गैस और कब्ज हो सकता है। इसलिए सुबह उठते ही कभी भी चाय नहीं पीनी चाहिए। नंबर 7, चिंता, तनाव और बेचैनी का बढ़ना। दोस्तों चाय के एक कप में लगभग 11 से 61 मिलीग्राम कैफीन होता है, जो वेराइटीज़ और उसे तैयार करने की विधि पर निर्भर करता है। ग्रीन टी और वाइट टी की वैराइटीज़ की तुलना में सबसे ज़्यादा कैफीन ब्लैक टी में पाया जाता है। आप जितनी ज़्यादा चाय पीते हैं कैफीन की मात्रा उतनी अधिक होती है। रिसर्च में पता चला कि हर दिन 200 मिलीग्राम से कम कैफीन का इस्तेमाल ज़्यादातर लोगों के लिए चिंता का कारण नहीं है, पर फिर भी कुछ लोग दूसरों की तुलना में कैफीन का ज़्यादा सेवन करते हैं और दिन में बहुत बार चाय पीते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी चाय की आदत आपको चिड़चिड़ापन या घबराहट महसूस करवा रही है, तो इसका मतलब आप बहुत अधिक मात्रा में कैफीन का सेवन करते हैं, जिसे आपको बंद कर देना चाहिए। और अगर आप इस आदत को नहीं छोड़ पा रहे तो आपको कैफीन फ्री हर्बल टी पीने पर विचार करना चाहिए। दोस्तों हम हर्बल टी को चाय भी नहीं कह सकते, क्योंकि वह कैमेलिया साइनेंसिस प्लांट से नहीं पाई जाती। इसे कई प्रकार के इंग्रेडिएंट से तैयार किया जाता है जो कैफीन फ्री होते हैं, जैसे फल, जड़ी बूटियाँ, इसलिए इसे हर्बल टी कहते हैं। और अगर आप कैफीन से बचने के लिए हर्बल टी पीना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 8, हार्टबर्न और डिस्कम्फर्ट, जिसे हम नाराज़गी और परेशानी भी कहते हैं। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कि आपका पसंदीदा चाय का कप अक्सर आपको असहज या अनकंफर्टेबल कर देता है। ये केवल इसलिए क्योंकि चाय में कैफीन की मौजूदगी पेट में एसिड फॉर्मेशन को बढ़ाती है और एसिड रिफ्लक्स का कारण बनती है। अगर आप दिन में काफ़ी बार चाय पीते हैं और बेचैनी, भारीपन, सूजन, पेट दर्द, हार्टबर्न, अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो आप अपनी चाय को कम करें और देखें कि इन लक्षणों में कोई सुधार होता है या नहीं। अगर होता है तो इन सिम्टम्स का कारण आपकी चाय है, जिसे आपको कम कर देना चाहिए। नंबर 9, प्रेगनेंसी में समस्याएं। दोस्तों चाय का अधिक सेवन माँ के साथ साथ बच्चे के लिए भी हानिकारक हो सकता है। कैफीन के अधिक सेवन से कॉम्प्लिकेशंस का खतरा बढ़ सकता है। कुछ विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि कैफीन की मात्रा 200 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए। चाय में कैफीन की मात्रा अलग अलग हो सकती है। सावधानी के तौर पर एक माँ को लगभग 3 कप से अधिक चाय ना पीना माँ और बच्चे के लिए सबसे अच्छा है। कुछ लोग प्रेगनेंसी के दौरान कैफीन से बचने के लिए चाय की जगह कैफीन फ्री हर्बल टी पीना पसंद करते हैं, पर प्रेगनेंसी के दौरान सभी हर्बल चाय सुरक्षित नहीं है, जैसे ब्लैक हॉर्स टी, लिकोरिस। ऐसी चाय का असर बच्चे के वजन पर पड़ सकता है, इसलिए इसे पीने से बचना चाहिए। दोस्तों हमें अपनी दिन की शुरुआत चाय पीने के बजाय स्वस्थ विकल्प के साथ करनी चाहिए। सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना एक अच्छा विकल्प माना जाता है। सुबह गुनगुना पानी पीने से हमारे शरीर के सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं और शरीर पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई हो जाता है, जिससे हमारा पाचन तंत्र साफ रहता है, स्किन की क्वालिटी इंप्रूव होती है और फेस ग्लो करने लगता है। दोस्तों सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे हमारा वज़न घटाने में मदद करता है, हमारे बालों की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, किडनी स्टोन से हमें बचाता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। सुबह खाली पेट पानी पीने से हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल की मात्रा बढ़ती है, जो हमारी एनर्जी को भी बढ़ाता है। आप गुनगुने पानी में एक चुटकी हिमालय पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर चूने का पानी, या तो मेथी के पानी या छाछ ले सकते हैं। इसके अलावा आप नारियल का सिरका, सेब का सिरका या एलोवेरा जूस भी पी सकते हैं। खाली पेट चाय पीने से इन ड्रिंक्स को पीना बेहतर है। दोस्तों चाय पीने का सही समय सुबह नाश्ता करने के बाद सही रहता है, क्योंकि तब तक शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी सही से काम करने लगती है और एक कप चाय या कुछ और आसानी से पच जाता है। दोस्तों इसी के साथ अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, ताकि हेल्थ से रिलेटेड सबसे पहले जानकारी आपको मिल पाए। और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।